प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं सड़क सुरक्षा पर निबंध। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए मनाया जाता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आजकल जनवरी माह से फरवरी 18 तक सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वो मनाया जा रहा है। तो हमने इस पर निबंध लिखना है। भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। आज के समय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इस समस्या का कोई एक कारण नहीं है। वास्तव में ऐसे कई सारे कारण हैं जो सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जैसे यातायात नियमों की जानकारी न होना, सर्पीली सड़कें, सड़कों की स्थिति ठीक न होना, वाहन चलाते वक्त सुरक्षा सावधानियां न बरतना आदि। हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए अब यह आवश्यक हो चुका है कि हम सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों को अनिवार्य रूप से अपनाएं, क्योंकि मात्र इसी के द्वारा ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। जो लोग सड़क सुरक्षा को महत्व नहीं देते, ऐसे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कई बार उनकी लापरवाही की वजह से अन्य लोगों को भी इसका गंभीर नुकसान भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। यह सप्ताह भारत में प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। इस वर्ष 2021 में 18 जनवरी से 17 फरवरी एक माह तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7% चालकों की गलती से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में ज़रूरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज़ गाड़ी चलाना और थकान आदि होना है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। समय पर घर से निकलें और कार ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनना बिल्कुल भी न भूलें। जैसा आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं बच्चों, ये दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो यमराज इसके पीछे दौड़े हैं, अर्थात इसे मृत्यु का भय है। ठीक है, यदि आपने हेलमेट पहना होगा तो आप अपने सिर को जख्मी होने से बचा सकते हैं, क्योंकि सिर हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलिंग सेंटर है। सिर पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या दिमाग की कोई नस फटने से हमारे शरीर का कोई भी अंग जैसे टांग, बाजू निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए आप सिर को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट जरूर पहनें। मोड़ पर ओवरटेक नहीं करें और न ही ओवर स्पीड से वाहन चलाएं। तो बच्चों आपने ये सारी बातें अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों को भी बतानी हैं। ठीक है, कि वाहन का प्रयोग हमेशा सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर करें। ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात न करें। ऐसा करने से आप अपने साथ दूसरों की जान भी संकट में डाल सकते हैं। वन वे में कभी भी रिवर्स में अथवा गलत दिशा में गाड़ी चलाने से हमेशा बचें। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना।
सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी को अपने अपने घरों में अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत करवाना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत करवाना चाहिए और समय समय पर सड़क सुरक्षा से जुड़े विषय पर सेमिनार और कैंप आदि का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क सुरक्षा के महत्व को समझ सकें और दुर्घटना से बच सकें और अपने जीवन की रक्षा कर सकें। वहीं इस टेक्नोलॉजी के युग में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लोग यातायात के नियमों को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर जागरूकता फैला सकते हैं। सड़क हादसों से कैसे बचा जाए? हर किसी को सड़कों पर ड्राइव करने से पहले एक अधिकृत प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में पूरा ड्राइविंग कोर्स करना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा उपायों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि छात्रों को यातायात विनियम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहनों के संचालन के बारे में अधूरे ज्ञान और सड़क सुरक्षा उपायों की कमी के कारण होती हैं। सड़क पर पुराने वाहनों का उपयोग भी दुर्घटनाओं का एक कारण है, इसलिए नियमित रूप से फिटनेस के लिए वाहनों की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। वाहनों की उचित और समय पर सर्विस भी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करती हैं। सभी ड्राइवरों को किसी भी यात्रा की शुरुआत से पहले अपने वाहनों को प्रतिदिन अच्छी तरह से जांचना चाहिए और यदि कोई समस्या पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के निवारक उपाय। सड़क सुरक्षा पर सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा सामूहिक स्तर पर कार्य तो किया ही जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से सड़क हादसों से बचा जा सकता है। सड़क सुरक्षा के लिए यह नियम निम्नलिखित हैं। हमेशा बाईं तरफ से चलें। सड़क पर चलने के दौरान यह ध्यान रखें कि आप बाईं ओर से चल रहे हों। वाहन चलाते वक्त भी यह ध्यान रखें कि केवल बाईं ओर से ही चलें। इंडिकेटर का प्रयोग करें। वाहन का प्रयोग करते समय यदि सड़क पर मुड़ना हो तो इंडिकेटर का प्रयोग करें। साथ ही दूसरी गाड़ी के इंडिकेटर अर्थात संकेतक का भी ध्यान रखें। धीरे चलें। गाड़ी की रफ्तार को धीमी रखें। यह बहुत सारी दुर्घटनाओं से आपको बचा सकती है। आईने का प्रयोग। गाड़ी चलाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आप आईने का प्रयोग करें और पीछे से आने वाले वाहनों से भी सचेत रहें। शराब पीकर ड्राइव न करें। शराब पीकर या अस्वस्थ होने पर वाहन का प्रयोग न करें। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग। पैदल यात्री भी सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। निष्कर्ष। बच्चों, हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु का एक प्रमुख कारण है और इसने बड़ी संख्या में परिवारों को प्रभावित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी को यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और सड़क पर दूसरे लोगों और वाहनों का सम्मान करते हुए हमेशा सुरक्षित ड्राइविंग करनी चाहिए। हमें रैश ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग और रेड लाइट जंप करने से हमेशा बचना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना के दौरान होने वाली मृत्यु में कमी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रयास निश्चित रूप से दुर्घटनाओं की संख्या कम कर सकता है। ऐसा करके हम हमारी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था सड़क सुरक्षा पर निबंध।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके पश्चात अपने शब्दों में लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।